नमस्कार, मैं रोमी चौहान और आप देख रहे हैं इंडियन नाउ लाइव टीवी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बांदा में छात्राओं को टैबलेट न मिलने से निराशा। प्रशासन ने बताया संख्या के मुताबिक नहीं आए टैबलेट, आने पर दिया जाएगा। यूपी के बांदा में छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन न मिलने से निराशा दिखाई दी। छात्राओं का आरोप है कि मोबाइल में मैसेज आने के बावजूद हमें नहीं दिया जा रहा। वहीं प्रशासन ने बताया कि छात्राओं की संख्या के मुताबिक शासन से डिवाइसेस उपलब्ध नहीं हो सका है, जिस कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। आते ही सभी छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वहीं स्मार्टफोन न मिलने से छात्राओं ने डीएम से मिलकर जांच कराए जाने की मांग भी की थी। वहीं महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ दीपाली गुप्ता ने बताया कि डिवाइसेस कम है और छात्राओं की संख्या ज्यादा है, जिसे जानकारी के अभाव में ऐसी समस्या आ रही है। प्रथम शिफ्ट में जितने आए हैं कमेटी के निर्णय के अनुसार बांटा जा रहा है। सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य ने जांच के बाद बताया कि जिले में करीब 36,000 कैंडिडेट का डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें करीब 312 स्टूडेंट के डेटा वेरीफाई हुआ। संबंधित विभाग ने 320 स्टूडेंट का डेटा लॉक किया। शासन से हमें पहली शिफ्ट में 950 स्मार्टफोन और 120 टैबलेट मिले हैं। हमारे स्टूडेंट्स की संख्या 32,000 से ज्यादा है, जिस कारण दिक्कत आ रही है। का जो तरीका है ये लोग देख लें कि कौन कैसे कैसे आया है, उस हिसाब से उनके डिटेल्स निकाल करके उनको फ्रीज करके एक सूची बना दें। और ये इनके विद्यालय में बनाया गया है, ये बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जब हमारी साइट पे जब चीज़ें आ गई तो हमने अपना उतना लाट करके और डिवाइसेस हर एक स्कूल में, केवल इन्हीं की बात नहीं है, सारे स्कूल को दे रखा है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये छात्राएं डीएम ऑफिस में पहुंच गई? इसलिए जरूरत पड़ गई, मैं बता तो रहा हूँ। 30,000 लोगों की डिमांड है और 10,000 इंस्ट्रूमेंट है, और ये शिकायत शायद खत्म नहीं होगी, ये बनी रहेगी। और ये यही नहीं होगी, यहाँ मुखर होके आ गई है, कहीं अंदर अंदर दबी होगी। मैं इस बात को बिल्कुल मान रहा हूँ, जहाँ पे नीड ज़्यादा हो, डिवाइसेस कम हो, तो इस तरह की बात उठनी कोई गलत नहीं है। उनको ये लग रहा हो कि मार्च खत्म हो रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है और कैसे डिवाइस हमको मिल पाएगी, तो ये शंका कहीं ना कहीं दिल में रही। डीएम ऑफिस में शिकायत लेके गई थी, क्या शिकायत थी और ऐसी क्या वजह थी कि उनको वहां पहुंचना पड़ा? देखिए, वजह ये है कि डिवाइसेस कम हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और चूँकि प्रशासन द्वारा मुझको ये कार्यभार भी सौंपा गया है कि बांदा जनपद के सभी विभागों के साथ-साथ, चूँकि मैं उच्च शिक्षा विभाग देखती हूँ, तो मेरे उच्च शिक्षा विभाग में भी 63 कॉलेज हैं, जिनमें से 60 कॉलेज को मैंने कल डिस्ट्रीब्यूट किया है। और उसके अलावा टैबलेट के लिए भी अन्य विभाग हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज और आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सारे विभाग हैं। तो जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं तो मेरा कार्य होता है न्याय संगत होना। मैं चाहती तो पहली बार में डीएम सर और सीडीओ सर से कहती कि गवर्नमेंट कॉलेज की लड़कियों को दिला देती, इतना क्योंकि मेरे ऊपर जब भार आया तो मुझे लगा कि कहीं मैं अपने कॉलेज की बच्चियों के साथ पक्षपात मतलब ना कर जाऊं और इनको ज़्यादा दिला दूं और बाकी बांदा जनपद के विभागों के साथ अन्याय हो जाए। तो मैंने सबसे पहले इस कार्य को बराबरी से बांटा, यानी सारे विभागों को शामिल किया, सारे कॉलेजेस को शामिल किया। क्या ऐसा करना गलत था मेरी नज़र में? आप बताइए, आपकी नज़र में क्या ये गलत था कि मैंने सभी विभागों को बराबर बांटा? मैंने अपनी तरफ से न्याय करने की कोशिश करी। फिर बात आई मेरे कॉलेज की, तो मैंने अपने कॉलेज का भी एक क्राइटेरिया बनाया, जिसमें मैंने प्रवेश तिथि के अनुसार बच्चे छांटे। और उसकी पूरी समिति है, जिसमें समिति प्रभारी जितेंद्र सर हैं, और हम सब ने बैठ करके 8-9 लोगों की समिति है। सबने ये क्राइटेरिया को कहा कि नहीं मैडम, ये सही है, बच्चों ने जैसे प्रवेश है लिया है उसकी लिस्ट उठाएंगे और इस हिसाब से बच्चे छांटते जाएंगे, और जैसे जैसे डिवाइसेस आएंगी उसी प्रवेश लिस्ट के हिसाब से हम उसको बांट देंगे। कितनी छात्राएं हैं? टोटल मेरे कॉलेज में तो बहुत छात्राएं हैं, परंतु बीए फाइनल वालों को इस बार देना था। और एमए में भी कुछ छात्राएं, जैसे 285 छात्राएं थी, एमए में सिर्फ 80 को देना था टैबलेट, और बीए में फाइनल में काफ़ी छात्राएं थी, तो उनमें भी अभी सिर्फ 250 को ही देना था। लेकिन अगर मुझे अपने को 250 देना था तो मैंने बांदा के सारे कॉलेज से 250 की संख्या मांगी। अगर आपको किसी से प्रश्न करना है आप जाके पूछ सकते हैं, क्या दीपाली मैडम ने अपने कॉलेज के ज़्यादा बच्चे शामिल किए, वो आपको बता देंगे कि उनसे भी
भी ज़्यादा बच्चे दूसरे कॉलेज के हैं। अगर इसको न्याय कहते हैं तो मैंने न्याय ही किया। उसके बाद ये लड़कियां डीएम के पास गईं। ये लड़कियां सिर्फ 10-12 लड़कियां थी। मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कि टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिला, मगर वो सारी नहीं गईं क्योंकि उनको ये प्रक्रिया पता थी कि मैडम की कार्य व्यवस्था बिल्कुल न्याय संगत है। मैडम ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसके अनुसार ही सारे बच्चों को वितरण किए जाएंगे।